नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल के नवरत्नों में जो दो चार लोग शुमार है उसमें एक सत्येंद्र जैन भी है। वो इन दिनों स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और इसी वजह से उन्हें अंतरिम जमानत मिल रखी है। अब उनके जो लेन देन का रंगीन कार्ड है उसे देखकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह बड़ा सवाल है। फिर एक प्रश्न यह भी है कि उनकी जो अंतरिम जमानत है उस पर क्या कुछ हुआ। तो इस पर हम आए उससे पहले ये जान समझ लेते हैं कि जिस दिल्ली के एक जमाने में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे सत्येंद्र जैन और जिसके फिलहाल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उस दिल्ली का क्या हाल है। दिल्ली क्यों कराह रही है, कहा जा रहा है और खबर है कि दिल्ली में डेंगू का कहर टूटा है। और भाजपा आरोप लगा रही है कि ऐसे समय में जब दिल्ली को मुख्यमंत्री की जरूरत है, हालांकि उसमें भी कोई कह देगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर थोड़ी है, मैं बात तो ठीक है, मुख्यमंत्री डॉक्टर नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का रहना जरूरी है जब राज्य इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा हो, जब डेंगू जैसी बीमारी का कहर टूटा हो। लेकिन आप देखिए वो अभी राजनीतिक पर्यटन पर है और इस तरीके का आरोप कौन लगा रहा है, भाजपा लगा रही है। अब ये जो राजनीतिक पर्यटन है, इस पर्यटन के बड़े निहितार्थ हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है। अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन का हिस्सा है, वो कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि गुजरात में भी उन्होंने इसी तरह जोर शोर से तैयारी शुरू की थी और फिर बाद में आया भी कि सोनिया गांधी से उन्होंने बात भी की थी कि गुजरात में हम लोग जो है गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन तब राहुल गांधी तैयार नहीं थे या राहुल गांधी से उनकी बात नहीं हो पाई। अब वो कुछ उसी तरह का उसी आप ये कहें कि तर्ज पर वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कुछ चाहते हैं और यही वजह है कि बड़े जोर शोर से वो लगे भी हैं। वो तो टिकटों की भी घोषणा करने लगे, यानी वो कांग्रेस पर पूरा दबाव बना रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में हमारे साथ जो है सीट शेयरिंग कर लीजिए, नहीं तो अगर हम ठीक से चुनाव लड़ेंगे तो मध्य प्रदेश से मान लीजिए आपकी सरकार अगर बनने की संभावना होगी तो वो तो हम खा लेंगे। क्यों? क्योंकि पिछली बार यानी 2018 में 1.5% का अंतर था, तो इतना तो अरविंद केजरीवाल बड़े आराम से खा सकते हैं। क्योंकि कब माना जा रहा है कि वो 3-4% वोट लेकर जाएंगे, तो वो वोट कांग्रेस का ही लेकर जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में अगर कोई अपने लिए संभावना कांग्रेस देख रही है तो जाहिर तौर पर उसको खाने के लिए अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। तो ये तो एक बड़ा संकट है जो कांग्रेस के सामने मुंह बाए खड़ा हुआ है कि कैसे अरविंद केजरीवाल से निपटा जाए ऐसी परिस्थिति में जब वो इंडी का हिस्सा भी है और जिस तरीके से इन तीनों राज्यों में सक्रिय है उससे कांग्रेस को नुकसान होगा, इसकी पूरी संभावना भी है। अच्छा, यहां की जो इकाइयां हैं वो किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरीके का समझौता विधानसभा चुनाव में करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब दिल्ली जो है वो करा रही है तब अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक भविष्य की राह टटोल रहे हैं इन तीन राज्यों में। और बड़ी चीज यह है कि ये स्वास्थ्य का दावा करते हैं और बता दें कि साहब हमारा स्वास्थ्य मॉडल तो बड़ा उन्नत मॉडल है और इतने उन्नत मॉडल में जो है जिस तरीके से डेंगू ने परेशान कर रखा है वो सवाल खड़ा करता है कि अब तो एमसीडी भी आपके पास है, तो फिर क्या कर रही है सरकार। और एक सवाल इस बात से भी जुड़ा है कि पीछे अभी अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि वो कई अस्पताल को, हमको लग रहा है 10 या 11 अस्पतालों की उन्होंने घोषणा की कि वो लोग खोलने जा रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार वो नए अस्पताल बनाएगी दिल्ली में। जब ये घोषणा वो कर रहे थे उसी दरमियान एक बात याद आई कि मुझे लग रहा है 1.5 महीना पहले की बात रही होगी या 2 महीना पहले की बात रही होगी, जब दिल्ली के एलजी ने बाकायदे ये सूची जारी की थी पत्र लिखकर कि ये 10-12 अस्पताल हैं जिन पर सालों से काम चल रहा है और उनका काम अभी तक पूरा कैसे नहीं हुआ और कुछ एक तो अभी कागजों पर ही है। तो ऐसी स्थिति में यह सवाल स्वाभाविक हो जाता है कि क्या वाकई में जिस दिल्ली के मॉडल की चर्चा अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनकी सरकार करती है, वो वास्तव में कुछ है भी या फिर सब हवा हवाई ही है।
अब ये जो नए अस्पताल की बात हो रही है, उसी में ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि पुराने जो थे उनका क्या कुछ हुआ। उनमें भी कुछ यही था कि सबको बढ़ाकर 10,000 बेड के आसपास करना है। और ये बात मुझे लग रहा है तब से चल रही है जब कोरोना का कहर टूटा था, उसके बाद से ही चल रही है। और अभी तक ये 10,000 बेड वाला जो रहस्य है वो ऐसा लग रहा है कि सुलझ नहीं पा रहा है। तो वो क्या है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप लोगों में से किसी के पास इस बाबत कोई जानकारी हो तो जरूर साझा करिए। अब जहां तक बात सत्येंद्र जैन की है, तो देखिए सत्येंद्र जैन जो कर रहे हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रहा है। और इस बात को ईडी ने वहां रेखांकित भी किया। ईडी ने कहा कि यहां जो इनको अंतरिम राहत मिली हुई है उसके बहाने से ये जो ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है उसको टाल रहे हैं। तो बता देते हैं कि नहीं देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला हमारा पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो ट्रायल कोर्ट क्या करेगा। तो इस तरीके से वो चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रायल कोर्ट में जो चल रहा है उसको ठीक ठीक चलने दीजिए। जहां तक बात इनके जो इनको अंतरिम जमानत मिल रखी है उसकी है, चूंकि है तो स्वास्थ्य के मापदंड पर है, तो उस पर 9 अक्टूबर को अब सुनवाई होगी कि आगे क्या होना है। फिलहाल 9 अक्टूबर तक तो वो अभी बाहर ही है, स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन इस दरमियान चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रखी है। अब हाई कोर्ट का क्या फैसला था, हाई कोर्ट ने इनकी जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया था और कहा था कि जो निचली अदालत का ऑब्जर्वेशन वो बिल्कुल ठीक है, ये जो इनको बेल देना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। हालांकि जब वहां ये बात आई कि ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर जो है ट्रायल कोर्ट में जो चीजें चल रही हैं उसे टाल रहे हैं, तो इस पर उनके वकील ने कहा कि नहीं ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है। खैर मैं ये कह रहा था कि यहां पर जो है चूंकि इनको रेगुलर बेल के लिए भी ये आए हैं सुप्रीम कोर्ट, अभी तो जो इनको बेल मिली है वो तो स्वास्थ्य के ग्राउंड पर मिली है। अब इन्होंने हाई कोर्ट के ही निर्णय को यहां चुनौती दी है जिसमें ये रेगुलर बेल चाहते हैं। उसको लेकर भी अब जो कुछ होगा वो 9 अक्टूबर को ही होगा। लेकिन इस बाबत ईडी ने कुछ चीजें रखी जो देखकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सुनिए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैन से जुड़े माने सत्येंद्र जैन से जुड़े लेन देन का चार्ट पेश किया सुप्रीम कोर्ट पीठ के सामने। इसे देखते हुए बेंच ने कहा हमें लगा कि अगले साल का कैलेंडर पहले ही हमें मिल गया है। अब आप देखिए ये हाल है। कोर्ट ने ईडी को चार्ट को डिजिटली अपलोड करने को कहा है। मतलब जो इनका चार्ट है वो बताइए इतना भारी भरकम है, कितना भारी भरकम है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जब देख रहे हैं तो उनको लगा कि तो हमको नए साल का कैलेंडर मिल गया है और अभी सितंबर में ही। अब ये बताइए ये कितनी तल्ख टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की उस ईमानदार सरकार के पूर्व मंत्री पर जो ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि हमारी सरकार को हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने तो बाकायदे कहा ही कि मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया और मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया। इस काम को जो भाजपा है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस वजह से ऐसा सब किया गया। यानी ये कहना चाहते हैं कि इनके कामकाज से घबराकर केंद्र सरकार ने इन लोगों को फंसा दिया। लेकिन अब जो इनका लेन देन का चार्ट है उसे देखकर तो सुप्रीम कोर्ट ही हक्का बक्का है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ने जो पैमाना गढ़ा था ना कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और ईमानदार सरकार और ईमानदारी में ही नहाया धोया खाया पिया, वो सारी फैलेसी जो है वो अब टूटकर बिखर रही है। और ये अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य के लिए तो बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता।